अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ अली फ्रॉम मास्टिक। दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं मोटोरोला वन मैक्रो की अनबॉक्सिंग। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको एक अपनी टेक न्यूज़ में बताया था कि मोटोरोला ने अब अपने ऑफिशियल फ़ोन पाकिस्तान की मार्केट में देने लग गया है और यहाँ टेक्सरात की वारंटी में आपको ये एक्सक्लूसिव देखने को मिलेगा। 4GB 64GB का वेरिएंट है, हीलियो P70 के साथ आता है। 30,000 प्राइस रखा गया है, लेकिन ऑफलाइन मार्केट कुछ डिस्काउंट भी मिलता है और अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाता है। अगर आप बाय करना चाहते हैं इस फ़ोन को तो रिव्यू का ज़रूर वेट कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम देखते हैं कि बॉक्स कंटेंट क्या मिलते हैं और फर्स्ट इंप्रेशन लेते हैं मोटोरोला वन मैक्रो का कि यहाँ बिल्ड क्वालिटी कैसी रखी गई है। यहाँ जो एक इमेज बना हुआ है मोटोरोला का कि यार बिल्ड क्वालिटी काफ़ी बेहतर आती है और परफॉर्मेंस भी काफ़ी बेहतर आती है। चेकआउट करते हैं कि मोटोरोला उस इमेज पे पूरा उतरता है कि नहीं उतरता। अब मैं ज़्यादा बोर नहीं करता, चलते हैं वीडियो की तरफ। लेट्स जंप टू द वीडियो। ओके जी, मोटोरोला वन मैक्रो का बॉक्स इस तरह से बनाया गया है। यहाँ मोटोरोला का एम मेंशन किया गया है, मॉडल का नाम मेंशन किया गया है, टेक्सरात की 12 महीने की वारंटी को मेंशन किया गया है और यहाँ कुछ IMEI नंबर्स देखने को मिलते हैं। यहाँ कुछ कलर स्पेस ब्लू को मेंशन किया गया है। 4GB 64GB का रैम और रोम का वेरिएंट है। वारंटी कार्ड मिलता है। रियर पर आपको मोटोरोला वन मैक्रो की शेप देखने को मिलती है और यहाँ कुछ 2 कैमरास को मेंशन किया गया है। अब एक साइड पर मेंशन किया गया है इसकी कुछ स्पेसिफिकेशन को। AI कैमरा सिस्टम, लेज़र ऑटो फोकस, अब ये देखते हैं कि हम कितना लेज़र ऑटो फोकस होता है। मैक्रो विजन कैमरा मिलता है। 2.0 ऑक्टा कोर प्रोसेसर है और यहाँ 4000 mAh की बैटरी और प्लस रैपिड चार्जर को भी मेंशन किया गया है। फ़ोन को अनबॉक्स करते हैं, टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करते और देखते ये हैं कि मोटोरोला वन मैक्रो कैसा कुछ निकल कर आता है। तो यहाँ बॉक्स ओपन करने के बाद हमें सबसे पहले ऊपर डिवाइस मिल रही है और यहाँ डिवाइस को बाहर निकालते हैं और डिवाइस पर ऑलरेडी सिलिकॉन लगाया हुआ है। ये कोई नई पैकिंग हमें देखने को मिल रही है, कोई रैपर नहीं लगाया गया फ्रॉस्टेड टाइप का। अब ये सिलिकॉन वही क्वालिटी का है जैसा कि सारे ब्रांड्स देते हैं। ऊपर यहाँ पर प्री अप्लाइड पेपर मिल रहा है 6.2 इंचेस का 720p रेजोल्यूशन वाला आपको मैक्स विजन वाला डिस्प्ले। 4GB 64GB 4000 mAh रैपिड चार्जर, 2.0 ऑक्टा को प्रोसेसर, मैक्रो विजन और बाकी वही स्पेसिफिकेशन मेंशन की गई हैं। डिवाइस को रखते हैं साइड पर। बॉक्स के कंटेंट की कुछ बात करते हैं तो सबसे पहले इस तरह की पैकिंग रखी गई है। मोटोरोला की कुछ आपको यहाँ पर मैनुअल बुक्स देखने को मिलती हैं। सिम इजेक्टर टूल और यहाँ शेप काफ़ी खूबसूरत बनाई गई है भाई, पिस्तौली बना दी। तो यहाँ इसको रखते हैं साइड पर और फिर मैनुअल बुक्स हैं। उसके बाद आपको देखने को मिलती है एक हैंड्स फ्री और यहाँ हैंड्स फ्री की शेप जो है वो वैसी ही है जैसे कि हमें नोकिया के बॉक्स में मिलती है। अब नोकिया मोटोरोला वही पुरानी ब्रांड के साथ वही पुराना डिज़ाइन हैंड्स फ्री वाला और काफ़ी लाइट वेट और कुछ नॉर्मल कैटेगरी की हैंड्स फ्री देखने को मिलती है। और उसके बाद मिल जाती है हमें ये केबल और यहाँ टाइप C वाली केबल देखने को मिल रही है। यहाँ दोस्तों मोटोरोला वन मैक्रो में आपको टाइप C की कनेक्टिविटी मिलती है और यहाँ मिल जाता है आपको पावर ब्रिक और 3 पिन पावर ब्रिक रखा गया है। और यहाँ अगर चार्जर की रेटिंग की बात की जाए तो आपको 5 वाट 2 एम्पेयर का चार्जर देखने को मिल रहा है। रैपिड चार्जर मेंशन किया है मोटोरोला ने, इसको चेकआउट करेंगे कि हमें क्या मिलता है कि रैपिड चार्जर है भी कि नहीं। बाकी बॉक्स में कोई कंटेंट नहीं मिलते। बॉक्स को रखते हैं साइड पर, फ़ोन को ले आते हैं सामने, रैपर उतारते हैं और बात करते हैं यहाँ फर्स्ट लुक की। तो यहाँ कुछ आपको इस तरह से इसकी लुक देखने को मिलती है। अब रियर पर आपको ग्लॉसी लुक देखने को मिल रही है। डुअल पैटर्न कलर रखा गया है। यहाँ कुछ ब्लू टिंट है और यहाँ आपको मिलता है कुछ ब्लैक। मोटोरोला का आपको लोगो मिल रहा है और यहीं फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिलता है। 2 कैमरास और एक LED लाइट एक फ्रेम में मिलती है और यहाँ मेन सेंसर का जो है फ्रेम वो अलग से रखा गया है। डिज़ाइन थोड़ा सा अट्रैक्टिव होगा बट फ़ोन थिकनेस वाइज काफ़ी मोटा नज़र आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ आपको देखने को मिल रहा है फ्रेम अलग से और बैक केस अलग से। ऑन ऑफ की थोड़ी सी हाइट पे लेगी। अब नॉर्मली फ़ोन के यहाँ पर होती है, यहाँ आपको इधर मिलेगी ऑन ऑफ की और यहाँ मिल जाएगी आपको वॉल्यूम रॉकर की। ऊपर की साइड पे 3.5 mm का जैक और साथ ही आपको देखने को मिलता है एक्सटर्नल माइक जो कि नॉइस कैंसलेशन माइक होता है। और सिम ट्रे को भी हम चेकआउट कर लेते हैं कि यहाँ सिम ट्रे वाली क्या ऑप्शन मिल रही है। तो यहाँ सिम ट्रे को करेंगे ओपन। यहाँ आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट मिल रही है, कोई भी डेडिकेटेड स्लॉट नहीं रखी गई।
प्लास्टिक बिल्ड क्वालिटी में भी यहाँ पर कोई भी डेडिकेटेड स्लॉट नहीं है यार, मोटोरोला को कुछ समझ नहीं आ रही। और यहाँ आपको रखा गया है, यहाँ मिलता है बॉटम की साइड पर टाइप सी की कनेक्टिविटी, माइक और साथ ही एक स्पीकर ग्रिल देखने को मिलती है। बात होगी कुछ ओवरव्यू की और डिस्प्ले की बात की जाए तो आपको यहाँ पर 720p पिक्सल्स के साथ एक बड़े बेजल्स और बड़े नॉच वाला आपको डिस्प्ले देखने को मिल रहा है। 6.2 इंचेस का स्पीकर ग्रिल थोड़ी सी बड़ी की गई है। यहाँ पर फ़ोन को करते हैं एक्टिवेट और बात करते हैं कुछ फ़ोन के इंटरनल्स की। ओके जी, मोटो वन मैक्रो एक्टिवेट हो चुका है। ऑन करते ही आपको थीम कुछ ज़बरदस्त किस्म की देखने को मिल रही है और यहाँ आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वाला भी ऑप्शन मिल जाता है। और यहाँ पर डिस्प्ले आपको 6.2 इंचेस का 720p पिक्सल्स के साथ मिल रहा है। अनबॉक्स करते ही आपको एंड्रॉयड 1 टाइप का आपको यहाँ पर एक्सपीरियंस होने वाला है। एंड्रॉयड 1 आपको ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है जो कि बेस्ड है एंड्रॉयड पाई पे। जी हाँ दोस्तों, इस फ़ोन के अंदर आपको अपडेट जो है वो मिलती रहेगी। और अगर बात कर ली जाए यहाँ इस फ़ोन के प्रोसेसर की, तो ये वाहिद फ़ोन है इस रेंज का जो कि आपको हीलियो P70 के साथ देखने को मिलता है। यहाँ आपको 12 नैनोमीटर बेस्ड हीलियो P70 देखने को मिलता है। माली G72 MP3 वाला GPU रखा गया है और 4 कोर्स आपको मिलती हैं Cortex A73 पर और 4 कोर्स आपको यहाँ पर Cortex A53 वाली देखने को मिलेगी। अब यहाँ बेंचमार्क स्कोर्स की बात की जाए तो 1,50,000 के राउंड अबाउट बेंचमार्क स्कोर्स निकल कर आता है जो कि मिड रेंज का बहुत अच्छा स्कोर है। और यहाँ आपको स्टोरेज eMMC की देखने को मिलेगी। यहाँ कोई भी UFS 2.1 नहीं मिलता क्योंकि बजट रेंज ज़रा कम निकल कर आती है। कैमरा स्पेसिफिकेशन की बात की जाए तो यहाँ पर आपको फ्रंट साइड की नॉच में 8 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है। रियर पर ट्रिपल कैमरा सेटअप। फ़ोन में आपको अल्ट्रा वाइड सेंसर तो नहीं मिलेगा। मेन सेंसर 13 मेगापिक्सल, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर और आपको एक LED लाइट देखने को मिल रही है। कैमरा ऑपरेटिंग ऐप बिल्कुल डिफरेंट देखने को मिलेगी आपको। यहाँ पर इस तरह से कुछ ऑप्शन देखने को मिल जाएगी, बट इस फ़ोन के अंदर आपको रियर वाला कैमरा में स्लो मोशन 120 फ्रेम पर सेकंड पर मिल जाता है या 240 फ्रेम पर सेकंड पर, लेकिन यहाँ पर फ्रेम्स को मेंशन नहीं किया गया। अब मैंने कुछ पिक्चर्स को कैप्चर किया है, ये रियर कैमरा से ली गई पिक्चर है और ये फ्रंट कैमरा से। डे लाइट में तो फ्रंट कैमरा 8 मेगापिक्सल का ठीक काम करता है, लेकिन पोर्ट्रेट शॉट रियर कैमरा के मुझे काफ़ी बेहतर लगे डे लाइट में, या आर्टिफिशियल लाइट अगर अच्छी हो तो बेहतर निकल कर आते हैं। अब इस पिक्चर की बात की जाए तो रियर का 13 मेगापिक्सल पोर्ट्रेट सेंसर में काफ़ी बेहतर काम कर रहा है। ओवरऑल डे टू डे यूजेज के बाद इस फ़ोन का हम रिव्यू करेंगे कैमरा का कि इस फ़ोन का कैमरा कैसा निकल कर आता है। फर्स्ट इंप्रेशन की बात करूं तो प्राइस के हिसाब से गुजारा कर रहा है। Redmi Note 8 या Realme 5 को compete नहीं कर पाएगा। इस फ़ोन में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक का भी ऑप्शन मिलता है और यहाँ कुछ फेस अनलॉक इस तरह से काम करता है। अब थोड़ा सा नॉर्मली टाइम लेता है फेस अनलॉकिंग, लेकिन फिंगरप्रिंट सेंसर इससे ज़्यादा स्पीडी काम करता है। फिंगरप्रिंट सेंसर काफ़ी क्विक नज़र आया मुझे। बाकी आप मैक्सिमम 720p पिक्सल्स तक यूट्यूब की वीडियोस को देख सकते हैं। और यहाँ अगर बैटरी की बात कर ली जाए तो 4000 mAh की बैटरी रखी गई है। टाइप सी की कनेक्टिविटी है। मोटोरोला ने मेंशन किया है बॉक्स पे बाकायदा कि ये जो है रैपिड चार्जर को सपोर्ट करता है। बैटरी टेस्ट भी करेंगे कि ये फ़ोन कितनी देर में चार्ज होता है। ओवरऑल सीरियसली मुझे यहाँ पर इंटरफेस इस फ़ोन का काफ़ी बेहतर लग रहा है। बस डिस्प्ले को लेके थोड़ा सा यहाँ पर मुझे इशू नज़र आ रहा है कि बेजल्स आपको बड़े नज़र आएंगे, नॉच बड़ी नज़र आएगी, इवन यहाँ पर चिन भी काफ़ी बड़ी रखी गई है। एक्सपीरियंस काफ़ी बेहतर है, लेकिन यहाँ पर अगर गेमिंग परफॉर्मेंस की बात कर ली जाए तो आपको इस फ़ोन के अंदर PUBG काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की देखने को मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ मोटोरोला वन मैक्रो में आप HD के साथ हाई पर भी खेल सकते हैं। अब इससे पहले हीलियो P60 हमें Realme 3 में देखने को मिला था, जिसमें ये ग्राफिक्स इस रेंज के अंदर देखने को मिलते थे, स्मूथ के साथ भी, बैलेंस के साथ भी। और मैंने यहाँ पर कुछ PUBG खेल के देखी है, काफ़ी ज़बरदस्त किस्म के फ्रेम निकल कर आते हैं। अब मैं एक TDM लगा लेता हूँ यहाँ पर ताकि हम वॉइस क्वालिटी को भी चेकआउट कर लें, बजर क्वालिटी को। अब यहाँ आपको PUBG में काफ़ी स्मूथ एक्सपीरियंस होने वाला है क्योंकि हीलियो P70 हमने पहले भी देखा है। बहुत सी डिवाइसेस ऐसी हैं जिनमें अवेलेबल होता है और एक्सपीरियंस जो है वो काफ़ी बेहतर निकल कर आता है। अब यहाँ एक्सपीरियंस मेरा काफ़ी बेहतर है, लेकिन बजर क्वालिटी को थोड़ी सी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। बजर क्वालिटी को थोड़ी सी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। बाकी गेम प्ले काफ़ी स्मूथ नज़र आ रहा है मुझे। ब्राइटनेस निट्स थोड़े से कम नज़र आएंगे। यहाँ ब्राइटनेस रेशो में थोड़ा सा मुझे इशू नज़र आएगा। तो यहाँ कुछ इस तरह से PUBG का गेम प्ले निकल कर आता है
मेरे हिसाब से काफ़ी ज़बरदस्त किस्म का PUBG का गेम प्ले है। और अगर आप परफॉर्मेंस के हिसाब से लेना चाहते हैं तो यहाँ रैम मैनेजमेंट भी काफ़ी बेहतर मिलने वाली है, क्योंकि 4 GB की रैम रखी गई है। बाकी कैमरा आपको स्ट्रगल करता हुआ नज़र आएगा, लेकिन ओवरऑल मैं रिव्यू में बात करूँगा कि यहाँ पर कैमरा कैटेगरी कैसे निकल कर आती है। डिज़ाइन वाइज भी आपको यहाँ पर टिपिकल मोटरोला की डिफरेंट लुक देखने को मिलेगी। अब ग्रेडियंट कलर काफ़ी ज़्यादा हो चुका है इस रेंज के अंदर। बाकी आपको स्क्रैचेस थोड़े से जल्दी देखने को मिलेंगे। हैंड्स के यहाँ पर उंगलियों के निशान, फिंगरप्रिंट्स के आपको निशान काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेंगे। उसके लिए आप कवर आउट कर सकते हैं, कोई भी प्रोटेक्टर, कोई भी सिलिकॉन लगा सकते हैं यहाँ पर। मेरे हिसाब से अगर डिस्प्ले के बेजल्स थोड़े से कम होते तो ये 100% वैल्यू फॉर मनी हो सकता था, लेकिन फिलहाल रिव्यू का वेट कीजिएगा, उसके बाद आपको आइडिया दे देंगे कि इस फ़ोन को आपको बाय करना है कि नहीं करना। बाकी इस तरह से आपको कुछ ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वाला ऑप्शन भी मिल जाता है, जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव नज़र आता है मुझे, मेरे हिसाब से। बाकी आपको कैसा लगा मोटो वन मैक्रो, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप करना चाह रहे हैं इसको कंपेयर किसी भी इस रेंज के फ़ोन के साथ, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एज सून एज पॉसिबल। वो कंपैरिजन भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। अब चलते हैं अपने एंड की तरफ। ओके जी, ये थी अनबॉक्सिंग मोटोरोला वन मैक्रो की। दोस्तों मुझे डिज़ाइन काफ़ी बेहतर लगा, लेकिन रियर साइड आपको सेम एज लाइक रियलमी के जैसे फ़ोन आ रहे हैं, रियलमी 3, रियलमी 3 प्रो, उसी टाइप का मिलता है। बस कैमरा फ्रेम का चेंजिंग किया गया है। हैंड फील काफ़ी लाइट वेट रखा गया है, 185 ग्राम निकल कर आता है। लेकिन इस फ़ोन के अंदर सिर्फ डिस्प्ले में आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा। परफॉर्मेंस Helio P70 हमें पहले भी देखने को मिला, काफ़ी बेहतर रहता है। और ओप्पो की तरफ से इसी प्रोसेसर के पैसे चार्ज किए जाते हैं, कुछ 55 से 60,000, जो कि मोटोरोला आपको 28 से 30,000 रुपये की रेंज में प्रोवाइड कर रहा है। PUBG खेलने के लिए ऑल ओवर आप इस चीज़ को बैलेंस समझ सकते हैं। इस प्रोसेसर के ऊपर आपको बड़ी बैलेंस सेटिंग और बड़ी स्मूथ एक्सपीरियंस होने वाला है। कैमरा को लेके अभी तक मैं डबल माइंडेड हूँ, लेकिन डे लाइट में और नाइट मोड में, जैसा कि आपको मेरे चैनल पर रिव्यू मिलता रहता है, रिव्यू करने के बाद ही बताऊंगा कि इसका कैमरा कैसा है कैसा नहीं। बाकी डिस्प्ले की ब्राइटनेस थोड़ी सी कम रखा है मोटोरोला ने, और मेरे हिसाब से अगर इस फ़ोन की प्राइस कुछ रखी जाती 25,000 के राउंड अबाउट, तो मैं आपको ये डिवाइस रेफ़र कर सकता था, क्योंकि इस रेंज के अंदर हमें Realme 5 को कम्पीट करने वाला प्रोसेसर मिलता है। Helio P70 स्नैपड्रैगन 665 से थोड़ा सा बेहतर परफॉर्मर है। जी हाँ दोस्तों, क्विक चार्जिंग को भी चेकआउट करेंगे, जो कि मोटोरोला ने क्लेम किया है कि ये 4000 mAh की बैटरी कितनी देर में चार्ज होती है। ओवरऑल मेरे हिसाब से 10 में से 8 नंबर बनते हैं मोटोरोला के, 2 नंबर डिस्प्ले की वजह से जाते हैं। अब आपको कैसा लगा मोटोरोला वन मैक्रो, आपने कमेंट सेक्शन में मुझे शेयर करना है। और अगर आप करना चाह रहे हैं कंपेयर इस फ़ोन को किसी भी इस रेंज के डिवाइस के साथ, Redmi Note 8 तो क्लियरली बीट करेगा इसको, लेकिन और किसी डिवाइस से अगर कंपीट करना चाह रहे हैं तो मुझे आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना है। इस डिवाइस के बाद मेरा ये ओपिनियन है कि मोटोरोला जो है वो ओप्पो और वीवो को कंपीट करने उतरा है, लेकिन Redmi और Realme जो है वो अभी फ़िलहाल मोटोरोला को जगह नहीं देगा। अब आप क्या बेहतर समझते हैं, ये भी अपनी सजेशन अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। बस आज की वीडियो में इतना ही है। मुलाकात होगी अगली वीडियो में किसी नई अनबॉक्सिंग, किसी नए रिव्यू के साथ। तब तक मुझे दे इजाज़त। मैं हूँ अली अब्बास मास्टेक से, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।